Hello, once again, welcome to my YouTube channel Learn with Study Mantra। तो चलिए आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद स्टडी मंत्रा में। तो आज जो क्लास होगा वो संविधान की शिक्षा के बारे में होगा। आपको मैंने पिछले क्लास में संविधान की शिक्षा के बारे में पढ़ाया था और उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया था। आज उसी का दूसरा पार्ट है। मैंने पिछले क्लास में संविधान के 1 से लेकर 6 तक की सूचियों को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था और ट्रिक के माध्यम से आप लोगों के दिमाग में घुसा दिया था। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को वो सारे जितने थे सभी को रिविजन करवा देते हैं एक बार। तो एक बार सभी जितने पिछले वीडियो में मैंने बताया था ट्रिक के माध्यम से 1 से लेकर 6 तक की सूची को सबसे पहले हम उसका रिविजन करते हैं। तो देखिए, शेड्यूल हो गया और एक सब्जेक्ट हो गया। मतलब फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? शेड्यूल नंबर फर्स्ट में है देश और राज्यों के नाम। देश और राज्यों के नाम। शेड्यूल नंबर 2 में है उनके वेतन और भत्ते। मैंने आपको बताया था वेतन 2, ठीक था क्या? वेतन 2, वेतन 2। वेतन किस शेड्यूल में है? शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 3 अनुसूची नंबर 3 में है देश के प्रमुख लोगों का शपथ, मतलब ओथ। देश के जितने प्रमुख लोग हैं उन सभी का शपथ। और शेड्यूल नंबर 4 में है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। और शेड्यूल नंबर 5 है अनुसूची नंबर 5 में है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति। अनुसूचित क्षेत्र और जाति के प्रशासन के बारे में। और शेड्यूल नंबर 6 में है 4 प्रमुख राज्य। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के प्रशासन के बारे में। वहाँ पर जितने भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में अनुसूची नंबर 6 में है। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, फिर से एक बार ट्रिक याद कर लेते हैं। सबसे पहले अनुसूची में है अनुसूची नंबर फर्स्ट देश और राज्यों के नाम। मतलब हम घर के माध्यम से याद करते हैं घर का नाम। सबसे पहला क्या है? घर का नाम। घर का नाम। अनुसूची नंबर फर्स्ट में क्या है? घर का नाम। अनुसूची नंबर सेकेंड, जब घर हो गया तो उनमें जो रहते हैं लोग रहते हैं उनके वेतन और भत्ते के बारे में दिया गया। उनके वेतन और भत्ते के बारे में दिया गया है। देश में घर में रहने वाले लोगों के वेतन और भत्ते, मतलब देश के जितने प्रमुख लोग हैं उनके वेतन और भत्ते, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, जितने भी प्रमुख लोग हैं उनके वेतन और भत्ते के बारे में। अनुसूची नंबर थर्ड कहता है उनके शपथ के बारे में। मतलब देश के प्रमुख लोग उनके शपथ के बारे में, ओथ, उन्हें ओथ दिलाइए, उन्हें शपथ दिलाइए कि वो बहुत ही ईमानदारी से काम करें। उसके बाद अनुसूची नंबर 4 आता है। अनुसूची नंबर 4 में दिया गया है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। इनका ट्रिक था कि उन्हें काम भी मिल गया, उन्हें वेतन भी मिल गया। अब क्या करें? काम करने के लिए शपथ भी ले लिए। अब क्या करेंगे? काम कैसे करेंगे? तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, मतलब सीट पर बैठकर काम करेंगे। काम कैसे करेंगे? तो सीट पर बैठकर काम करेंगे। उनके लिए राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। जितने भारत में राज्य हैं उनके राज्यसभा सीटों का बंटवारा है।
उसके बाद अनुसूची नंबर 5 अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में। मतलब भारत में जितने राज्य हैं उनके अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में हमें याद करना था। प्रशासन 2 बार, प्रशासन प्रशासन। अनुसूची नंबर 5 देश के जितने राज्य हैं सभी के प्रशासन के बारे में। और अनुसूची नंबर 6 कहता है 4 मुख्य राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा इनके प्रशासन के बारे में। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के प्रशासन में। इनका ट्रिक क्या था? अमे मित्री। इनका ट्रिक क्या था? अमे मित्री। अमे मित्री इसमें था अ से असम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम और त्रि से त्रिपुरा। ये मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। आज हम लोग चलते हैं इसके बाद जो अनुसूची 6 और अनुसूची और बच गया था, अनुसूची 6 के बाद उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 7 में क्या है? अनुसूची नंबर 7 में सूचियों का बंटवारा है। सूचियों का बंटवारा है। सूचियों का बंटवारा। सूची में कौन कौन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मतलब यूनियन लिस्ट है, उसके बाद स्टेट लिस्ट है, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट है। उनके बारे में बंटवारा किया गया है कि किस सूची में कितने विषय हैं। जैसे में संघ सूची में सबसे पहले विषय था जो संघ सूची में जो जब संविधान बना था उस समय 97 विषय था। 97 विषय था। उसके बाद अभी संघ सूची में वर्तमान में 101 विषय है। वर्तमान में कितना है? 101 विषय है वर्तमान में। उसके बाद राज्य सूची जिस पर केवल राज्य कानून बना सकता है। संघ सूची जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकता है। राज्य सूची जिस पर केवल राज्य कानून बना सकता है। उसमें अभी पहले 66 था, अभी उसको घटाकर 61 कर दिया गया है। उसके बाद समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट, उसमें देश जो केंद्र होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है, उसे हम लोग समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। इसमें संविधान बनते समय 47 सब्जेक्ट था, अभी बढ़कर 51 हो गया है। तो हम लोग पढ़ते हैं अनुसूची नंबर 7 में सूचियों का बंटवारा। उसके बाद आता है अनुसूची नंबर 8। अनुसूची नंबर 8 आता है भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारे पास कितनी भाषाएं हैं उसके बारे में बताया गया। सूची नंबर 8 में भाषा के बारे में, भारत में जितने भाषा है उसके बारे में बताया गया है अनुसूची नंबर 8 में। चलिए अनुसूची नंबर 8 को पढ़ते हैं हम लोग। अनुसूची नंबर 8 अनुसूची नंबर 8 में किसके बारे में बताया गया है? ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब भारत की आधिकारिक भाषा। भारत की आधिकारिक भाषा। पहले जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी वो शुरू में 14 थी, उसके बाद आज़ादी के बाद फिर से 8 और जोड़ी गई। 8 ऑफिशियल लैंग्वेज और जोड़ी गई। शुरू में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उसमें जो संविधान बना था उसमें 14 लैंग्वेज था, 14 लैंग्वेज, और अब हो गया है टोटल 22 लैंग्वेज। तो हम लोग का अनुसूची 8 में मिलता है भाषाओं के बारे में। उसके बाद आता है अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 9 कहता है भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का अंत। भूमि सुधार और जितनी जो हमारे देश में जमींदारी प्रथा चल रही थी बहुत दिनों से, उसका अंत के बारे में बताया गया है। भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का अंत। जो भूमि सुधार है उसका, भूमि में सुधार किया गया, और जमींदारी प्रथा जो बहुत दिनों से जमींदारी प्रथा हमारे देश में चल रहा था उसका अंत के बारे में दिखाया गया है। उसके बाद 10वां में है दल बदल कानून मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल कानून मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके बारे में दिखाया गया किसमें कोई नेता दल इस दल में से दूसरे दल में नहीं आ सकता है, दूसरे दल में से इस दल में नहीं आ सकता है। उसके बारे में जो अनुसूची बनाया गया है वो अनुसूची नंबर 10 मतलब दल बदल कानून। अनुसूची नंबर 10 में दल बदल कानून मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके बाद आता है अनुसूची नंबर 11 पंचायती राज। अनुसूची नंबर 11 में दिखाया गया है पंचायती राज के बारे में। भारत में जो मुखिया है, सरपंच है, वार्ड है, उसके बारे में, पंचायती राज के बारे में।
और अनुसूची नंबर 12 में है नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका, नगर निगम जो नगर में होते हैं, और पंचायती राज जो गाँव में होते हैं। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग शुरू से पढ़ते हैं ट्रिक के माध्यम से अनुसूची नंबर फर्स्ट से। तो अनुसूची नंबर फर्स्ट कहता है, समझिएगा, अनुसूची नंबर फर्स्ट कहता है देश और राज्यों के नाम। उसका ट्रिक क्या था? उसका ट्रिक था, आप लोग बोलिए एक बार। घर का नाम, मतलब घर का नाम अपने घर के माध्यम से याद करना है कि हमारे घर में जितने लोग रहते हैं उनका नाम, हमारे घर में जितने लोग रहते हैं उनका नाम। उसके बाद शेड्यूल नंबर 2, देश के प्रमुख लोगों के वेतन और भत्ते। हमारे गांव में हमारे घर में जितने लोग रहते हैं उनके वेतन, कमाने वाले का वेतन। अनुसूची नंबर 3, देश के प्रमुख लोगों का शपथ, ओथ के बारे में। उनके, हमारे घर में जितने लोग रहते हैं वो ईमानदारी से काम करें उनके लिए शपथ। उसके बाद अनुसूची नंबर 4, अनुसूची नंबर 4 में दिखाया गया है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, वो काम कैसे करेंगे, इसके लिए बैठकर काम करें, इसके लिए सीट दिया गया है। उसके बाद अनुसूची नंबर 5 हमें याद करना है 2 बार प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन और प्रशासन, हमें 2 बार याद करना है प्रशासन। 5 में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में, मतलब जितने भारत में राज्य उनके बारे में दिखाया गया है। और अनुसूची नंबर 6, 4 मुख्य राज्य कौन कौन, अमे मित्री और से असम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम और त्रि से त्रिपुरा। उनके अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में दिखाया गया है अनुसूची नंबर 6 में। उसके बाद अनुसूची नंबर 7, सूचियों का बंटवारा। अब देखिए, प्रशासन में काम करेंगे तो प्रशासन में काम करेंगे कैसे? वो लोग प्रशासन में काम कैसे करेंगे? तो सूची देखकर काम करेंगे। काम कैसे करेंगे? सूची देखकर, सूची देखकर काम करेंगे, सूची देखकर। इसका अनुसूची नंबर 7 में दिखाया गया है। काम कैसे करेंगे? तो सूची देखकर। बोलिए, काम कैसे करेंगे? तो सूची देखकर। उसके बाद सूची देखेंगे कैसे? जब पढ़ने के लिए कुछ भाषा होगा। तो अनुसूची नंबर 8 में दिखाया गया भाषा के बारे में। सूची पढ़ने के लिए भाषा, मतलब भाषा के बारे में बताया गया है अनुसूची नंबर 8 में। भाषा के बारे में बताया गया है, मतलब सूची देखकर काम तो करेंगे लेकिन सूची को पढ़ेंगे कैसे? तो सूची पढ़ने के लिए हमको भाषा चाहिए। और भाषा शुरू में कितने था? शुरू में भाषा 14 था, उसके बाद 8 और जोड़ा गया। अभी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है? 22। चलते हैं अगली स्लाइड पे, अनुसूची नंबर 9। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसे याद करना है, इसे याद कर लीजिए। भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा। अनुसूची नंबर 9 में है जो भूमि सुधार जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा खत्म हो गया। जब जमींदारी प्रथा खत्म हो गया तो क्या आया? उसके बाद आया दल बदल कानून, मतलब नेता सुधार। जब भूमि सुधार गया तो क्या सुधरेगा? नेता सुधरेगा। जब भूमि सुधार गया तो क्या सुधरेगा? नेता सुधरेगा। उसके बाद अनुसूची नंबर 11, जब कोरोना का टाइम आया तो सभी लोग कहाँ भागने लगे? घर में, गाँव में। सभी लोग कहाँ जाने लगे? गाँव में। जब कोरोना का टाइम आया सभी लोग कहाँ जाने लगे? गाँव में। उसके बाद जब कोरोना खत्म हुआ, मुखिया जी के पास चले गए सभी लोग गाँव में। वहाँ से काम करने के बाद जब कोरोना खत्म हुआ तो सब फिर लोग कहाँ चले गए पढ़ने के लिए? शहर चले आए। सभी लोग फिर से कोरोना खत्म हुआ और कहाँ चले आए? शहर। तो 12 में नगर पालिका, 11 में पंचायती राज, 10 में दल बदल कानून, 9 में भूमि सुधार का अंत, भूमि सुधार जमींदारी प्रथा का अंत। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को मेरा ये अनुसूची का जो बताए हैं आप लोगों को, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और आज के बाद हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आपके अगर एग्जाम में अनुसूची से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसे बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं। आप लोग को ट्रिक के माध्यम से याद हो गया। उसके बाद आप हम लोग चलते हैं जो अनुसूची नंबर 7 है, सूचियों का बंटवारा, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। अनुसूची नंबर 7 सूचियों का बंटवारा में मतलब कितने कानून थे पहले और बाद में कितने कानून हुए। तो चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर। जो सूची 12 है इसमें ए में क्या दिया गया है? ए में दिया गया है संघ सूची, मतलब यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में जब संविधान बना था उसमें 97 थे, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? 101, मतलब 101। बी क्या है? स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। जब संविधान बना था उस समय 66 था, लेकिन अभी कितने हैं? 61। सी में है कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। जब संविधान बना था उस समय 47 था, अभी कितने हैं? 51। आप लोग ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग भाषा के बारे में। जो भाषा का बंटवारा किया गया है उसके बारे में चलते हैं हम लोग।
उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जब शुरू में 14 ऑफिशियल लैंग्वेज था, 14 ऑफिशियल लैंग्वेज था, उसके बाद 8 और जोड़ा गया। तो 8 कैसे जोड़ा गया इसे हम लोग याद करते हैं। देखिए 8 कब जोड़ा गया, तो सबसे पहला सिंधी, जो सिंधी भाषा था, सिंधी 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 जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967, सिंधी जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967। उसके बाद 3 और भाषा जोड़ा गया जिसका ट्रिक है नमक। नमक, क्या ट्रिक है? नमक। न से नेपाली, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992, मतलब 71वां संविधान संशोधन 1992 में। तो कितना भाषा हो गया? पहला भाषा हो गया सिंधी। सिंधी कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967। और 3 भाषा और जोड़ा गया, कौन कौन? नमक, मतलब न से नेपाली, म से मणिपुरी, उसके बाद क से कोंकणी। एक कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 में। तो कितने हो गए? एक सिंधी और 3, एक 3 एक 4, और 4 बचे, इसे भी देख लेते हैं हम लोग। अगर आप लोगों के मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप अपने दिल से पूछिएगा कि मेरा वीडियो लाइक करने लायक और सब्सक्राइब करने लायक है या नहीं, या शेयर करने लायक है या नहीं। अगर आप लोग अच्छा लग रहा होगा तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और जरूर मेरे वीडियो पे कमेंट करें। आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो 4 हो गया और 4 और बच गया। तो इसका ट्रिक है BDMS, BDMS। एक कब जोड़ा गया? 92 संविधान संशोधन 2003 में। बी से होता है बोडो, डी से होता है डोंगरी, एम से होता है मैथिली, और एस से होता है संथाली। तो कितने भाषा हो गए? 3 उधर और 1 उधर, 3 1 4, 4 4 8। फिर से एक बार याद कर लेते हैं। संविधान में पहले कितनी भाषा थे? 14, उसके बाद 4 8 और जोड़े गए। सबसे पहले सिंधी जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। उसके बाद नमक, मतलब न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। एक कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 में। उसके बाद BDMS, BDMS कब जोड़ा गया? 92, 92 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन 2003 में। बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को समझाने में सफल रहा। और उसके बाद कुछ और हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। दल बदल कानून कब आया? चलते हैं अगले स्लाइड में हम लोग। दल बदल कानून कब आया? दल बदल कानून, जो दल बदल कानून आया था, जो अनुसूची नंबर 10 में था, जो दल बदल कानून आया था, यह आया था 75, नहीं, 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। उसको जो पंचायती राज आया था, पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1993। उसके बाद नगर पालिका, नगर पालिका, ये सब हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे संशोधन करके सब जोड़ा गया। इसकी जो अनुसूचियाँ हैं, ये सब हमारे मूल संविधान में नहीं था। 9 10 11 12 जो अनुसूचियाँ हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे संशोधन करके जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन 1993, मतलब 1993। कौन कौन सा, फिर से एक बार देख लीजिए, कौन कौन सी अनुसूची जो हमारे मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है।
तो 9वां भूमि सुधार आंदोलन और जमींदारी प्रथा। भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का अंत ये कब जोड़ा गया? भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का अंत जोड़ा गया है 1951 में। 1951 में सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जोड़ा गया था। उसके बाद जो जैसे देखिए, दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। उसके बाद पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। उसके बाद नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। उम्मीद करता हूँ आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा मेहनत आपको अच्छा लगता है तो अपने चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और आप लोगों को कुछ दिन के बाद मैथ का भी बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आएगा ट्रिक के माध्यम से, और जितनी भी थ्योरी होते हैं साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ, ज्योग्राफी, इनसे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेगा ट्रिक के माध्यम से। आप लोगों के दिमाग में सीधे प्रवेश करवा देंगे। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आता है तो मेरे वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। मेरे वीडियो में कोई दिक्कत है अपने सुझाव दें। इसके बाद तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। एक बार मुझे मौका ज़रूर दें। धन्यवाद।